ओम शांति। 8 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। तो बाबा कहते हैं, आप बच्चों को कितना इस बात का नशा रहना चाहिए कि बाबा आकर हम बच्चों को ही चुनते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं और उसके लिए हमें श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? बाबा समझाते, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। बाबा कहते, आयरन एज को गोल्डन एज बनाना है, पुराने से नया बनाने का ये हमें शौक होना चाहिए, सर्विस का शौक होना चाहिए, हम जिन्स को उठाना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वे रूप हो जाएंगे। वे है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, शरीर छोड़ेंगे और फिर आएंगे नई दुनिया में। तो बाबा कहते, तब तुम्हारे सिर पर ताज होगा। तो ये बात सदा याद रहे तो कितना नशा रहे। बाबा कहते, ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। बाबा कहते, पुरुषार्थ का सार ही क्या है, या कहें पढ़ाई का सार ही क्या है? अपने को आत्मा निश्चय कर आत्म अभिमानी स्थिति में नेचुरल सदा काल के लिए टिक जाना। बाबा कहते, अगर ये हो जाए, आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए तो फिर और क्या चाहिए। बाबा कहते, तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भर मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं, हम विकारी पापी हैं। तो बाबा कहते, सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य माना मनुष्य।
अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। बाबा कहते पहला पहला निश्चय क्या चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा कहते ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। बाबा कहते हर एक की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं, टच नहीं करेगा बुद्धि को। जिनकी तकदीर में होगा बाबा कहते उनको ही ये ज्ञान समझ में आएगा, बुद्धि में टिक पाएगा। तो बाबा कहते नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं हैं, उन्हों को क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वे तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। तो चेक करें हमें पढ़ाई का कितना नशा रहता है। सारा दिन ये याद रहता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ना है जो कि फिर हम पास विद ऑनर्स हो सके। तो बाबा कहते ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वे पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। बाबा कहते तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम डबल सिरताज राजा बन जाते हैं। बाबा कहते भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। बाबा कहते मैं तो सदा ही ये राय देता रहता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ कि जाकर मंदिरों में पुजारियों को व भक्तों की सेवा करके आओ, उन्हें बाबा का परिचय दो। तो बाबा कहते पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। बाबा कहते अपनी पढ़ाई के एम ऑब्जेक्ट का कितना नशा रहना चाहिए। हम जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना।
राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने साकार में ऐसा किया भी था। सभी दादियों की, इवन ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, सबके ऐसे फोटोज निकाले गए थे जिसमें एक तरफ उन्होंने राजाई ड्रेस पहनी है और एक तरफ साधारण ब्राह्मण की वेशभूषा पहनी है। तो बाबा कहते इससे क्या है, जब जब वो चित्र देखेंगे तो याद आएगा कि हम ये बनने वाले हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ जाए हम मनुष्य से देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। बाबा कहते फिर भी ये फोटो ले जाकर ऐसे ऐसे समझा भी सकते हैं। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद में रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं कि किसी रीति तो बच्चों को नशा चढ़ा रहे, ये याद रहे कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, कैसे भी करके हम बाबा की याद में सदा समाये रहें, लवलीन रहें। बाबा कहते ऐसे कुछ ना कुछ युक्तियां निकालते रहो, ढूंढते रहो। तो बाबा कहते बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उन्हों को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। बाबा कहते मैं तो श्रीमत देता हूँ, युक्तियां भी बताता हूँ, लेकिन कोई विश्वास रखे तब तो, तभी तो कुछ करेंगे। तो जहां निश्चय है वहीं विजय है। बाबा कहते विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं ऐसी ऐसी युक्तियां रचो तो सबको समझाते रहो। ये राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तो बाबा कहते ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ताकि हम ऊंच पद पाए। तो बाबा कहते फिर अगर भूलें करते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा समझाते तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं,
क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थार्थ ना धनी के। तो धन का बनाना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। बाबा कहते श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान उवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। बाबा कहते मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, जब कि सब भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचारी को ही बाबा कहते मैं आकर श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। बाबा कहते मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बाबा कहते जितने भी ये साधु संत सन्यासी हैं, अगर अभी से स्वीकार कर ले कि हाँ गीता का ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, तो बाबा कहते फिर तो हाहाकार मच जाए। तो बाबा कहते बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। मन भगवान उवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। क्या कह रहे बाबा कि ये पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया में सभी का उद्धार करने एक पतित पावन को ही आना होता है। तो बाबा कहते सबका उद्धार करने मैं आया हूँ। बाबा कहते अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है, अब नई गोल्डन एज बनती है। खाद निकलती जाती है। बाबा कहते जितना भी पतितपना है आत्मा में से वो बाबा की याद से निकलता जाता है। आत्मा फिर से सोने जैसी स्वच्छ साफ बनती जाती है। तो बाबा कहते बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नया नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहते ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आपे ही चलाओ। बाबा पूछते हिम्मत नहीं है?
कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनको उड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो मान सम्मान भी कैसा देते हैं, आज मान देंगे कल फिर उन्हीं की निंदा भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं आजकल तो मान भी जैसे कि लंगड़ा ही देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, स्वयं सदा खुश रहना है और औरों को भी खुशी बांटनी है। बाबा कहते शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बाबा कहते मैं तो युक्तियां बताता हूं, लेकिन किसी की तकदीर में ही नहीं है तो ये युक्तियां भी काम कर ना सके। तो बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, युक्तियां तो बाबा बतलाते रहते हैं। तो बाबा कहते तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाएगी। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। बाबा कहते हर एक ने कोई ना कोई तो गुरु किया ही होता है, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं। पहले समय में तो बहुत करते थे ना, जैसे ही वानप्रस्थी हुए 60 वर्ष के होते थे वानप्रस्थ ले लेते थे, तो सब कारोबार आदि छोड़ गुरु कर तो उसी चीज में अपना फिर बाकी का जीवन व्यतीत करते थे। तो बाबा कहते यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी में आते हैं, वहां के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। बाबा कहते जैसे अभी आया हूँ संगम युग पर, ऐसे ही कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के आते ही पैराडाइज बन जाता है, क्योंकि बाबा के आते ही जिनको बाबा सबसे पहले चुनते हैं तो 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा की दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। तो सत्युग या स्वर्ग क्या है, हमारी दृष्टि वृत्ति का बदल जाना ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते जैसे ही बाबा आते हैं तो सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है, पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं, तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे। बाबा कहते वे तो समझते हैं दुनिया तो खत्म होनी ही नहीं है। भला अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत मनुष्य भी हैं जो कहते हैं कि अब दुनिया ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। तो बाबा कहते अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करे। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो,
इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा समझाते। पहली पॉइंट है, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज का वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है। जितनी हमारी बुद्धि महीन है, ज्ञान को उतना ही महीनता से हमने समझा है, योग की उतनी ही गहराई में गए हैं। तो बाबा कहते जितनी महीनता उतनी महानता। लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? अशरीरीपन की, और परहेज रखनी है व्यर्थ रूपी भोजन की। तो बाबा कहते परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वे हैं जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वे हैं जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। छोड़ के अपना धाम बाबा मेरे लिए तुम धरती पे आए हो।
करने मुझको पावन, देके निर्मल जीवन यूं गले से लगाए हो। तुम ही हो राहों में, हम तेरी बाहों में, तुम ही हो राहों में, हम तेरी बाहों में, हम पे सब कुछ लुटाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। तूफान जिधर है दुर्गम डगर, पर हम पर है तेरी नजर। जिंदगी का सफर बस तुम ही हम सफर, क्यों मैं सोचूं मैं जाऊं किधर। पलकों में तेरे हम यूं ही पलते रहे, पलकों में तेरी हम यूं ही पलते रहे, मेरी किस्मत सजाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहां सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए 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 हो।